मेरा फेवरेट नंबर। कहाँ गए ये नहीं। दोपहर में मैं बना रही हूँ कढ़ी और बड़ी। दूसरी साइड में राइस भी बन चुका है। अभी काफी दिनों बाद बना रही हूँ। और पहले तो मेरा फेवरेट हुआ करता था कढ़ी बड़ी, लेकिन पता है मतलब टाइम के साथ साथ ना बहुत पसंद नापसंद भी चेंज हो जाता है। तो अब मुझे उतना पसंद नहीं आता है, बस खा ली तो खा ली। मैं तो रेडी हो चुका है, बंद भी करती हूँ मैं अभी। और इधर आ चुका है स्पर्श स्कूल से। हाँ, स्कूल से आ गया है ना। थोड़ी देर पहले स्पर्श स्कूल से आया और ठंडा हो जाता है ना, और उसके बाद खिलाती हूँ स्पर्श, ठीक है। हाँ नून, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज मैं दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। स्पर्श स्कूल से आ चुका है। सुबह सुबह मेरा इतना बिजी शेड्यूल था कि मैंने ब्लॉग शुरू ही नहीं कर पाई। सोची थी कि मैं कैमरा तो कम से कम लगा दूं, लेकिन उतना भी मेरे से हो नहीं पाया था। राइस कढ़ी भी बन गया है। उसके बाद अभी हम लंच वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, और स्पर्श को मैं बैठी थी अभी पढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि आजकल उसका ट्यूशन अभी चल नहीं रहा है। तो ट्यूशन की मैम इनकी आती नहीं है, तो वो जो टाइम है ना मुझे ही कराना पड़ता है। और अभी इसका पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, मंडे ट्यूसडे से ऐसे कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो इसका जो सिलेबस है वो लगभग इसका कंप्लीट है, बट कुछ चीज़ें हैं ना जो करानी रहती है, और साथ ही साथ स्कूल वाला होमवर्क भी मैं करा दे रही हूँ अभी। और इस टाइम अगर कर लेता है तो रात में उतनी टेंशन नहीं होती है। अलग से जो पढ़ाना होता है वो मैं पढ़ा देती हूँ, साथ ही साथ इनको जो एक्सरसाइज करवाना होता है बाबू को वो करवा देते हैं। तो टाइम जो बचा रहता है ना, और इस टाइम पे कर लेता है तो सही लगता है। तो वही मैं फटाक से करवा रही थी। दो अक्षर वाले शब्द लिखने थे, 3 अक्षर वाले शब्द लिखने थे, तो वो मैं बुक से देख के बोल रही थी और ये लिख ही जा रहा था। और अब आपको लिखना है गरम गरम। देखिए स्पर्श अभी बना रहा है होमवर्क। ये स्कूल में ये सब करके आया है, और मैं इसको बोल रही हूँ 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले, तो वो लिख रहा है। लिखो। हाँ, क्या लिखे हो। गरम, गमर नहीं बेटा, गरम गरम, गरम गरम। हाँ लिखो र। हाँ, गरम गरम, ठीक है। अब आपको लिखना है, लिखो पहर, 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 पहर। गुड बॉय, गुड बॉय। उसके बाद आप लिखो शरम, शरम। लाबे श, लाबे श। हाँ, शरम शरम। श से शपेरा, श वाला शपेरा वाला श। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड बॉय। शरम शरम। इसके बाद स्पर्श को पढ़ाने के बाद हम लोग दोनों लोगों ने थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया। एंड अभी मैं आ गई हूँ जूस निकालने के लिए, क्योंकि मैं अभी जब ये मंडी गए थे ना, तो मैंने इनसे बोला था कि आप लेते आना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। और ये अभी मौसमी स्पर्श को भी मैं निकाल के दूंगी, और मैं खुद भी लूँगी। एक आध और मेरे को लेके आना पड़ेगा। और बस ये स्पर्श एकदम ना, जब भी जूस निकालो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना इस वाले जूसर से। उसको मतलब जूस जब मैं निकालती हूँ एकदम खुश रहता है, और वो पीने मतलब उसको पीने का भी मन करता है। खासकर कुछ स्पर्श को ना ऑरेंज जूस ज़्यादा पसंद है, तो बस इसीलिए ना ये मौसमी को ऑरेंज ही समझता है, तो ये पी लेता है। लेकिन हाँ, कलर का थोड़ा सा चेंजेस हो ही जाता है। और जैसे मैं जूस निकाल रही थी ना, वैसे मैं मतलब ऐसे दब नहीं पा रहा था, मेरे से पूरा हैंड हो गया। और ये ऑफिस से भी अभी आ गए, मतलब मुझे पता ही नहीं चला, ये अंदर घुस गए तब मैं इनको देखी कि ये तो ऑफिस से आ गए। शूज़ निकाल रहे थे, पीछे मैं देखी। तो इधर साइड में मेरे पार्सल पड़े हुए हैं, कुछ पार्सल मेरे को रिसीव हुए हैं, तो वो साड़ी लहंगा यही सारी चीज़ें हैं, तो उसको अभी मुझे करना है साइड। और ये आने के बाद सबसे पहले तो शूज़ निकाल के अभी स्टैंड के पास रखते हैं। एंड उसके बाद ये बोले कि स्पर्श को पहले दे दो, उसके बाद इनके लिए भी मैं जूस निकालूंगी। वैसे मैंने अभी ना नाश्ता कुछ बनाया ही नहीं था। फ्रूट्स वगैरह दूंगी, ड्राई फ्रूट्स दूंगी, ये सारी चीज़ें आज इनको शाम के नाश्ते में मैं दे दूँगी।
और अभी शाम का टाइम हो रहा था और ना थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई थी और बाहर डोरमेट मैं रखी थी, साथ में जामुन वाला बीज रखी थी, डस्टबिन वॉश करके रखी थी, सारा ऐसे ही रह गया था। और ये बस अभी हम लोग बाहर निकले हुए थे, ये वाला तो पूरा ही भीग गया, मतलब इतनी तेज़ बारिश आई है ना कि मैं भी थोड़ी थोड़ी भीग गई हूँ अभी। तो उसके बाद मैं फिर अभी अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए थे। फर्श का भी नेल कट करना था क्योंकि फिर स्कूल से कंप्लेन आ जाएगा, तो मैं उसका भी नेल कट करने लगी थी और वो पता नहीं क्यों रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ऐसा नहीं है नेल नहीं कट करवाने के लिए नहीं रो रहा था, वो पता नहीं क्यों रो रहा था, वो बता ही नहीं पा रहा था मेरे से कि मैं क्यों रो रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन की क्लीनिंग करनी थी। मतलब मैंने आज दोपहर में भी नहीं किया था और मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह जब उठी थी तभी मैं की थी। तो बर्तन भी मुझे करने हैं, इनके लंच बॉक्स वगैरह सभी इकट्ठे हो गए हैं और स्पर्श के भी हैं। शाम का टाइम हो रहा था, बस मैं सबसे पहले तो स्प्रे डाली अपने गैस पे एंड काउंटर टॉप पे भी। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा ना कि इससे सिर्फ साफ़ नहीं होगा, स्क्रबिंग भी करनी पड़ेगी मुझे, तो डिश बार लगा के थोड़ा सा मैं अब स्क्रबिंग भी कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था मेरा काउंटर टॉप भी, साथ ही साथ गैस स्टोव भी। दोपहर के टाइम में जब मैं कड़ी बनाई थी ना तो बढ़िया फ्राई की थी तो उसके छींटे गिरे हुए थे। तो बस इसको मैं अभी साफ़ कर ले रही हूँ फटाफट से। और अचानक से इनके पास इसी बीच में ना फ़ोन आया कि इनके फ्रेंड का कि आज शाम को आना है बाहर डिनर पे, उनका बर्थडे है भैया का, तो वो बुलाए थे। तो फिर ये बोले ना कि आज खाना मत बनाओ, वैसे मैं अभी शुरू करने ही वाली थी खाना बनाना, लेकिन फिर ये मना कर दिए। तो यहाँ पे जो भी काउंटर टॉप पे चीज़ें पड़ी हुई थी वो सब चीज़ों को सबसे पहले हटा के और मैंने साफ़ कर लिया है। एंड लंच बॉक्स सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, स्पर्श के भी और इनके भी। एकदम ढेर लग जाते हैं मेरे किचन में ना लंच बॉक्स के शाम शाम के टाइम जब मुझे वॉश करना रहता है। तो बस ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद में अभी लगी हूँ बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी लंच बॉक्स हैं सबसे पहले मैं उसमें डाल दूँगी पानी, और पानी डालने से एक तो फूल भी जाता है और उसकी ना बर्तन जब हम धोते हैं ना तो वो अच्छे से धुल भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे कर देती हूँ। कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि किचन से स्मेल आती है तो मैं ज़्यादातर स्प्रे कर देती हूँ ताकि किचन की जो स्मेल है वो गायब हो जाए। तो अभी हो रहा था 7:30 का टाइम, 7:45 का, और हम लोग अभी तैयार हो गए थे। और ये वाली मैंने आज न्यू ईयरिंग्स डाली है ड्रेस की मैचिंग। एंड अभी हम लोग पहुंच चुके थे। स्पर्श आ गया खुश? हाँ, कहाँ आ गए? तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे और यहाँ हम लोग अभी बैठे हुए थे। इन लोगों ने ऑर्डर किया, तो सबसे पहले बच्चों का फेवरेट नूडल्स एंड फ्रेंच फ्राइज़ वो अभी ऑर्डर भैया ने किया था। और भैया का ही बर्थडे है, सो हम लोग इनवाइटेड थे। एंड अभी नूडल्स भी आ चुका है, सब लोग अभी हम लोग खा रहे हैं। और सच में यहाँ का जहाँ हम आते हैं ना, यहाँ का नूडल्स बहुत ज़्यादा यमी लगता है, टेस्टी लगता है, खाना भी बहुत टेस्टी है यहाँ का। यहाँ है भाभी तो मैंने इनको सामने से अभी रिकॉर्ड किया, उस टाइम पे स्पर्श से बातें कर रही थी ना तो थोड़ा रिकॉर्ड हुआ था। और स्नैक्स वगैरह खाने के बाद अभी होने लगा है केक कट। तो यहाँ पे भैया हैं जो केक काटेंगे, साथ में है
अभी केक वेक सब कट चुका है एंड उसके बाद हम सब लोग केक खाए थे। उसके बाद हम लोग लगे थे डिनर करने के लिए और अभी टाइम भी आई थिंक ना 9 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। और अभी हम लोग क्लिक करवा रहे थे सारे लोग अभी फ़ोटो। और ये फ़ोटो स्टार्टिंग वाला ले रहे थे, उसके बाद हमने दे दिया था किसी और को लेने के लिए फ़ोटो। तो ये हमारा पूरा जो हम यहाँ पे थे ये सबकी फ़ोटो ली एंड उसके बाद अभी स्पर्श केक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था केक के लिए। और वो तो ऐसा लग रहा था कि वो फिंगर डाल के निकाल के खा भी लेगा, ऐसे वो करता है। एंड अभी हमारा डिनर भी आ चुका है, तो डिनर हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अब पहले से तो कोई प्लान नहीं था, अचानक से फ़ोन आया भैया का और हम लोग निकल भी गए थे घर से। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।